हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स और प्रीवियस वीडियो में हमने रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, उसके कंसेप्ट और उसके कुछ लीगल एस्पेक्ट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और डिफरेंट केसेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर कि जब पार्टनर फॉर्म से जाता है तो कौन कौन से केसेस एक्चुअली क्रिएट होते हैं, वो हमने बेसिकली डिस्कस किया था। फिर हमने उस केस के अंदर जो सबसे पहला केस डिस्कस किया था वो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। उसका मैं एक ओवरव्यू आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दे चुका था। अब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर जैसे ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 4, 3, 2 एंड 1 का है और बी फॉर्म से रिटायर होता है। और अब जो ए और सी डी के अंदर जो रेशियो है वो 4, 2 एंड 1 है। तो इस केस में जब बी अपनी फॉर्म छोड़ करके गया तो बी अपना शेयर नेचुरली किन पार्टनर्स को देकर गया होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को देकर गया होगा। अगर ऐसे ही देख लें हम तो इसमें पहले 4/10 था, 3/10 है, 2/10 है और 1/10 है। इधर 4/7 है, 2/7 है और 1/7 है। फाइन। तो पहले 10 में से 4 शेयर ए लेता था, अब 7 में से 4 शेयर लेता तो नेचुरली ए का शेयर बढ़ जाएगा, सी का शेयर बढ़ जाएगा, डी का शेयर बढ़ जाएगा। अब ये फॉर्म से चला गया तो नेचुरली ये अपना शेयर किन लोगों को देकर गया है, रिमेनिंग पार्टनर्स को, या आप बोल सकते हैं जिनको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। तो यहां पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। हमेशा सारे गेन करेंगे कंपलसरी नहीं है, कुछ भी गेन कर सकते हैं, एक आध भी गेन कर सकता है या सारे गेन कर सकते हैं। फाइन। और दूसरा, इसके जाने के बाद हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए इसमें हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशो। ओके। अब जैसे हमने, अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला, एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो आपने कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने उसके अंदर डिफरेंट केसेस के थ्रू आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताया था। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं इसको तो आप उसको जरूर देखें, वाले लेक्चर्स के अंदर देखें, आई बटन के अंदर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं उसमें। यहां पर भी हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के अंदर भी हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट केसेस एक्चुअली इसके अंदर होता है। एक्चुअली अलग अलग केस होता है कि भाई बी के जाने के बाद ये बोले कि इसका पूरा शेयर मैं ले रहा हूं, ए और सी बोले, या कुछ इस तरह से अलग अलग केसेस बेसिकली उसके अंदर चलते हैं। आपको याद हो तो हमने वहां पर फर्स्ट केस पढ़ा था, व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज। व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, या हम इसको बोल रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज। इसका मीनिंग होगा कि एक रिटायर होने के बाद, पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो पार्टनर्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उनका रिलेटिव रेशियो चेंज नहीं होगा। यही सेम टू सेम कंसेप्ट मैंने एडमिशन में बताया था। जैसे यहीं पर ही देखें कि भाई जाने से पहले इनका रेशियो 4, 3, 2 एंड 1 था, ये चला गया तो इनका रेशियो नया क्या रह गया, 4, 2 और 1। बी के रहते टाइम भी इनके बीच में रेशो था 4, 2 और 1 का, और जाने के बाद भी 4, 2, 1 का ही होगा। और इवन जब आप इनका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो गेनिंग रेशियो भी 4, 2, 1 का ही कैलकुलेट होगा। फाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज। इट मींस व्हेन ओल्ड, न्यू एंड गेनिंग रेशियोज आर ऑलवेज सेम। जब उसके अंदर क्या होगा, सेम होगा। वैसे भी मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर यही वाले केसेस आते हैं जिसमें ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हमेशा सेम होता है। फाइन। तो ये रिलेटिव रेशो बिटवीन पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज है। जैसे मैंने बोला कि भाई कैसे निकाला गया, मैं इसी को एग्जांपल लेकर चलता हूं कि लेट सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स है फॉर्म के अंदर, 4 पार्टनर्स आर देयर एंड पार्टनर्स आर ए बी सी एंड डी। इनका रेशो था 4, 3, 2 एंड 1, मींस 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये केस यही वाला है जिसमें रिलेटिव रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो उसके लिए सिर्फ ये बोल देगा आपको कि दैट बी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, बी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, और सी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, और ए रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। वैसे तो हम डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई बी चला गया, 3 वाला गया, तो बचा क्या, 4, 2, 1, ये न्यू रेशो आ गया। हाँ, ऑफ कोर्स न्यू रेशो आ गया। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में हमें इसको, जब कोई बड़ा क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तो उसके अंदर हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसमें न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करके दिखाएं। बट अगर स्पेसिफिकली कोई एक क्वेश्चन आ जाए जस्ट टू कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशो, तो फिर उस केस में हमें इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। और फिर इसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या, ये भी एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी हमें उस लॉजिक को भी समझ में आना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे बनता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर लेवल पर
फर्म का टोटल शेयर क्या होता है 1 मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, जब कोई चीज डेसिमल में होती है, तो टोटल वैल्यू हमेशा क्या अज्यूम होती है 1 होती है। कोई चीज परसेंटेज में होगी तो टोटल वैल्यू क्या होगी? हमेशा 100 होगी। ओके, तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 10/10 इज इक्वल्स टू 1। तो बी के रिटायर होने से पहले भी टोटल शेयर 1 है, बी के रिटायर होने के बाद भी टोटल शेयर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हम पहले बी के रिटायर होने से पहले बात करें, टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। हमने टोटल शेयर 1 ले लिया। ओके, अब जब बी था तो बी के होते हुए ए, सी और डी कितने में से गुजारा कर रहे थे, कितने में से वो लोग सरवाइव कर रहे थे, वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वहां पर एडमिशन में याद हो तो हम वहां पर जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर माइनस करते थे, यहां पर जाने वाले का शेयर माइनस करेंगे, लेस शेयर ऑफ बी हु इज अ रिटायरिंग पार्टनर। हमने इसका शेयर इसमें से माइनस किया, दैट इज इक्वल्स टू 3/10। 1 minus 3/10 is equals to what? 7/10. This was the combined share of A, C and D. This was the combined share of A, C and D. ये उनका कंबाइंड शेयर था। कब था? जब बी फर्म में एग्जिस्ट करता था। ओके ना, अब हमारा जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेशो। ठीक है, जैसे ए का क्या बनेगा इस केस में? ए का ओल्ड रेशो था 4/10 और कंबाइंड शेयर क्या आया था 7/10, तो ये हो जाएगा 10/7। सी का हो जाएगा 2/10 इंटू 10/7 और डी का हो जाएगा 1/10 इंटू 10/7। अब ये 10 से 10 कैंसिल, तो रेशो क्या बचा? 4/7, 2/7 और 1/7। ओके फाइन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये रेसिप्रोकल ही क्यों किया? जैसे वहां तो हमने क्या किया था कि कंबाइंड शेयर इनटू ओल्ड रेशो कर दिया, यहां पर आपने रेसिप्रोकल क्यों किया? उसमें देखिए, रेसिप्रोकल के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि पहले भी शेयर 1 था, बट इस 1 में से बी 3/10 ले जाता था, तो ए सी डी के लिए 7/10 बचता था। अब बी के जाने के बाद ए और सी और डी के लिए टोटल पूरा 1 बच गया। पहले जो ए सी डी 7/10 में से शेयर करते थे, अब वही ए सी डी टोटल 1 में से शेयर करेंगे। तो हम इसका सिंस देयरफॉर बिठाते हैं, आउट ऑफ 7/10 शेयर ए शेयर्स कितना? 4/10। ठीक है, देयरफॉर आउट ऑफ 1 शेयर, अब 1 शेयर पूरा लेंगे, ए शेयर ऑफ ए विल बी 4/10 इंटू 1 अपॉन 7/10। ओके, और जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल बन जाता है तो फाइनली इट विल बी 4/10 इंटू 10/7। ये लॉजिक से हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको सीधे रेसिप्रोकल से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। रिटायरमेंट में रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई है, एडमिशन में डायरेक्टली कंबाइंड शेयर से उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बहुत ध्यान से देखें। इसके पीछे का लॉजिक, रेसिप्रोकल के पीछे का लॉजिक एक्चुअली ये बनता है कि पहले बी ले लेता था और बचे हुए शेयर में से कौन लेते थे? ए, सी और डी लेते थे, मीन 7/10 में से। अब टोटल 1 में से ही ए, सी और डी लेंगे, तो इनका शेयर नेचुरली बढ़ रहा है। 7/10 में से पहले 4/10 लेता था, अब ओवरऑल 1 में से कितना लेगा? तो वो कितना लेगा? 4/7। ही विल टेक 4/7। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे पास वी हैव ओल्ड रेशोज एज वेल एज न्यू रेशो। तो न्यू रेशो क्या मिला भाई हमको? न्यू रेशो बिकम्स 4:2:1, 4/7, 2/7 and 1/7. Now we are having what? Old ratio as well as new ratio. तो we will calculate what? Gaining ratio. अच्छा सॉरी, मैं gaining ratio का फॉर्मूला आपको बताना भूल गया। gaining ratio का फॉर्मूला होता है new ratio minus old ratio, जस्ट ऑपोजिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, इधर उल्टा है। एनीवे ए का न्यू रेशो है 4/7, ओल्ड था 4/10, सी का 2/7, ओल्ड था 2/10 और डी का 1/7 माइनस 1/10। इन दोनों का अगर मैं वो क्या बोलते हैं एलसीएम लूँ तो 70 भी आ सकता है और 35 भी आ सकता है। इंटू 10 इंटू 7 40 माइनस 28, तो ये जी हो गया 12/70। इसका भी हमने एलसीएम लिया 70 इंटू 10 इंटू 7, 2 10 20, 7 2 14, 6/70। और उसके बाद इसका भी एलसीएम 70 इंटू 10 और इंटू 7, 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3/70। देयरफॉर गेनिंग रेशो विल बी 12:6:3। सिंप्लीफाई करें, 3 1 3 2 और 3 4। तो क्या बना?
4, 2 and 1. फाइनली गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो 4, 2 and 1. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे फेमस केस है जिसमें नथिंग विल बी मेंशन, बस बोलेगा बी रिटायर्ड, सी रिटायर्ड. अगर सी रिटायर होगा तो उस केस में सी रिटायर होगा तो रेशियो क्या बच जाएगा 4, 3, 1. वही न्यू है और वही गेनिंग है. ये तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, बट कभी आपको इसके कैलकुलेशन आ जाए तो उसका कैलकुलेशन अल्टीमेटली इस तरह से होगा. तो ये हमने पढ़ा व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, और वी कैन से व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज. अब इफ समथिंग इज मेंशन्ड, कुछ ना कुछ वो मेंशन करके आपको क्वेश्चन के अंदर दे, उसके अंदर भी दो केसेस होते हैं. व्हेन इसके अंदर हम बोलेंगे व्हेन रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर्स, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर surrenders apart from his share, apart from his share. रिटायरिंग पार्टनर अपने शेयर में से कुछ देकर जा रहा है. ये हमने एडमिशन में भी पढ़ा था, वही सेम टू सेम केस ऑफ रिटायरमेंट में. देखिए मैं आपको उसका एक मॉनिटरी वैल्यू लेकर एक एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज ए बी सी और डी पार्टनर से 100 रुपीज में से 40 इसको मिलता है, 30 इसको, 20 इसको और 10 इसको मिलता है. अब बी बोल रहा है कि भाई मैं अपना शेयर मैं जा रहा हूं और अपना शेयर कैसे देकर जाऊंगा, आउट ऑफ 30 मैं 10 ए को देकर जाऊंगा, 5 बी को देकर जाऊंगा और बचा हुआ 15 सी को, डी को देकर जाऊंगा, सी को देकर जाऊंगा. सॉरी, ए बी बोल रहा है कि मैं 10 मेरे 30 रुपए में से 10 रुपया किसको देकर जाऊंगा, ए को, और 5 रुपीज में दूंगा किसको, सी को, और 15 रुपीज किसको दूंगा, मैं डी को. तो देखिए टोटल 10 + 5, 15 + 15 30. तो इसके अकाउंट में से 30 माइनस हो गया, ये तो हो गया 0, वैसे भी फॉर्म से बाहर है. लेकिन इन लोगों को कितना हो गया, 40 + 10, इसको 50 हो गया, 20 + 5 25, और इसके पास भी 25. तो न्यू रेशियो बिकम्स 50, 25 एंड 25. मतलब पहले इसको 40 मिल रहे थे, अब 50 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे थे, 25 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे थे, 25 मिल रहे हैं. यहां पर ये बोल रहा है आई विल गिव 10 फ्रॉम माई शेयर टू ए, 5 फ्रॉम माई शेयर टू सी, 15 फ्रॉम माई शेयर टू डी. यहां पर वर्ड फ्रॉम यूज होगा, मींस ऑलरेडी उस बंदे ने कितना गेन, मतलब कितना सैक्रिफाइस किया, जाने वाले ने कितना सैक्रिफाइस किया, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना गेन किया है, वो एक्चुअली यहां पर मेंशन्ड होगा. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फ्रॉम वर्ड यहां पर एक्चुअली यूज करेगा, जहां पर हम उसको क्या करेंगे, बेसिकली हम दे देगा, इट मींस क्या है, ऑलरेडी गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है. हम देखें इसका कोई क्वेश्चन इसके अंदर अगर होगा तो. हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4, 3 and 2. 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी, इनका रेशियो था 4, 3, 2, 4/9, 3/9 and 2/9. ओके, ये रेशियोज इसमें. बी रिटायर्स एंड सरेंडर्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड 2/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. ये गया 3/9 में से 1/9 ए को दिया और 2/9 इसने सी को दिया. क्या लिखा है इसमें, बी रिटायर एंड सरेंडर्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/9 वो ए को दे रहा है और अपने शेयर में से 2/9 वो सी को दे रहा है. ओके, अपने शेयर में से दे रहा है, 1/9 + 2/9 करो तो 3/9 बन जाएगा उसके अंदर. ठीक है, तो अब वही बात हो गई, 30 में से 20 एक को, 10 एक को, 5 एक को और 15 एक को देकर जा रहा है. ओके, इट मींस दिस इज ऑलरेडी व्हाट गेनिंग रेशियो इज गिवन. ये गेनिंग रेशियो है और ये कौन से रेशियोज थे, ओल्ड रेशियो. एंड नाउ वी आर हैविंग गेनिंग रेशियो एज वेल एज ओल्ड रेशियो, तो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट व्हाट, न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो. ठीक है, तो ए का क्या होगा, ओल्ड रेशियो था 4/9, इसको कितना दिया 1/9, सी का था 2/9, फिर इसको दिया गया 2/9, तो ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा 4/9. सो अवर न्यू रेशियो विल बी 5:4, 5/4, एंड गेनिंग रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया 1:2. ये 1:2 का गेनिंग रेशियो था जो उसने ए और सी को दिया. तो ये केस हमारा सेकंड केस था जिसमें बंदा अपने शेयर को अनाउंस करके जाता है कि मैं अपने शेयर में से कितना देकर जा रहा हूं. एग्जैक्टली गेनिंग रेशियो ही बताएगा. आइडेंटिफाई करने का तरीका वहां पर फ्रॉम ऐसे वर्ड यूज करेंगे, उसको आप आइडेंटिफाई करके उसमें सीधे मींस ऑलरेडी गेनिंग रेशियो गिवन है, तो आप ओल्ड रेशियो आपके पास है, गेनिंग रेशियो आपके पास है, आप उन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा. फाइन. अब हम इसके अंदर थर्ड केस देखते हैं. इस थर्ड केस के अंदर थोड़ा सा चेंज यहां पर आएगा, सेम टू सेम सेंटेंस रहेगा,
व्हेन रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम की जगह ऑफ लगे, अपने शेयर का इतना देकर जा रहा है। जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज ए बी सी एंड डी है, इसके पास 40 है, इसके पास 30 है, इसके पास 20 है और इसके पास 10 है। बी ने कहा कि मैं अपने शेयर का 1/3 ए को देकर जाऊंगा, मैं अपने शेयर का 1/6 इसको देकर जाऊंगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं किसको देकर चला जाऊंगा, डी को देकर चला जाऊंगा। ओके फाइन। अब या इसको हम बोले कि इसको अपने मेरा शेयर का 1/2 इसको देकर चला जाऊंगा। ओके फाइन। तो पहले मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई ए को कितना मिल रहा है, कोई पूछे तो बोलेगा भाई 30 का 1/3 निकालो। मींस पहले हमें उसका अमाउंट एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगी कि भाई कितना ए को देकर जा रहा है, कितना सी को दे रहा है और कितना एक्चुअली वो डी को दे रहा है। तो पहले मैं निकालूंगा इनका गेनिंग रेशियो। तो ए का क्या होगा, 30 का 1/3, देखिए ये देकर जा रहा है अपने शेयर का। ओके, और सी को कितना देकर जा रहा है, ये 30 का 1/6, डी को कितना देकर जा रहा है, 30 का 1/2, ये हो जाता है 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। अब ये इनको मिलेगा तो इसके अंदर क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे, इसमें 5 प्लस कर देंगे, इसमें 15 प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमारा क्या निकलेगा, उसको ऐड करके न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो एक्स, 3 पार्टनर्स हैं, फर्स्ट इज एक्स, सेकंड इज वाई एंड थर्ड इज जेड, 1/2, 1/8 एंड 3/8 रेस्पेक्टिवली। ओके, और इसने कहा है Z retires and surrenders 4/9 of his share in favor of X and 5/9 his share of Z रिटायर हुआ और इसने अपने शेयर का 4/9, ये 4/9 TH यूज करा, 4/9 और 4/9 में बहुत फर्क है। ठीक है, वो अपने आप में एक कार्डिनल नंबर होता है 4/9 और 4/9 इज अ रैंक ऑर्डिनल नंबर है। फाइन, और उस अपने शेयर का 5/9 इसको देकर के जा रहा है। सबसे पहली चीज ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप इस ओल्ड रेशियो को पहले एक सिमिलर स्टैंडर्ड पे लेकर आए। देखिए इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है। न्यू गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चंस को अगर आपको सही करना हो तो सिमिलर स्टैंडर्ड के रेशियो को सिमिलर डिनोमिनेटर पे लेकर आइएगा हमेशा, ऑलवेज। तो इसको भी 8 बना दूं तो इसको हो जाएगा 4/4, दैट इज 4/8। तो रेशियो बना 4:1:3। ओके, अब जा रहा है Z। अब देखें इनका गेनिंग रेशियो, देखें गेनिंग रेशियो में X को कितना देकर जा रहा है, अपने 3/8 का 4/9, और Y को कितना देकर जा रहा है, अपने 3/8 का 5/9। 3 4 12, 8 9 72, 3 5 3 15 और इधर आया 72। नाउ दीज आर द गेनिंग रेशियोज। ओल्ड है, गेनिंग है, नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, न्यू रेशियो। So new ratio will be old ratio plus gaining ratio. तो X का old ratio था 4/8 plus 12/72, Y का था 1/8 plus 15/72। इसका LCM अपना 72 हो जाएगा, इसका LCM 72 हो गया, और 8 9 और 72 1 9 और 1 4 9 36 प्लस 12, ये हो जाएगा 9 प्लस वॉट 15, ये हो गया 48/72, 15 और 9 तो हो जाएगा 24/72। सो अवर न्यू रेशियो विल बी वॉट, 48:24 और 2:1। दिस इज अवर न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो तो अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 12:15, दिस इज द गेनिंग रेशियो। और अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1:2 के वो 4:5 के उसमें जाएगा। देखिए 3 4 12, 3 5 15, ये जो है ना, ये ऑलरेडी गेनिंग रेशियो यहीं से मालूम पड़ जाता है। 4/9 और 5/9 बोला तो ये हमारा गेनिंग रेशियो। तो हमारे 3 केसेस हो गए। कौन से 3 केसेस के अंदर? फर्स्ट केस में क्या होता है, रिलेटिव रेशियो चेंज नहीं होगा। सेकंड केस में अपने शेयर का कितना एब्सोल्यूट वैल्यू देकर जाएगा वो बता देगा। थर्ड में आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी जो वो देकर जा रहा है। ठीक, और अब फोर्थ केस का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। फोर्थ केस में ये होगा कि व्हेन ओल्ड एंड न्यू रेशियोज आर गिवन। अब आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, गेनिंग रेशियो। जैसे उसने कहा कि भाई इधर लिखता हूं, A B C एंड D 4 पार्टनर्स है, 4 3 2 एंड 1 का रेशियो है।
बी फर्म से रिटायर हुआ और नया रेशो हो जाएगा बिटवीन ए सी एंड डी 2:1, ये रेशो बन जाएगा उसका। तो इसमें हमारा जो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होगा दैट विल बी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए का न्यू रेशो क्या था 2/5 और ओल्ड था 4/10, सी का है 2/5 ओल्ड था 2/10 और डी का है 1/5 ओल्ड था 1/10। इसका एलसीएम लूंगा तो 10 × 2 × 1, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0/10। इट मीन्स ए इज गेनिंग नथिंग, कुछ नहीं गेन कर रहा है। इसका देखें तो एलसीएम 10 होगा इंटू 2 × 1, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2/10 और इसका भी एलसीएम ये होगा इंटू 2 × 1, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/10। देयरफॉर गेनिंग रेशो इज 0:2:1 मीन्स इज गेनिंग नथिंग। जो भी गेन कर रहे हैं वो बी और सी और डी कर रहे हैं और हमारा न्यू रेशो तो हमारे पास है ही 2:2:1। तो ये हमारा कौन सा था, फोर्थ केस था। अच्छा, बिसाइड्स इसके अलावा एक कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या होगा कि उसने कहा कि ये रेशो है, चलिए इसी को लेकर चलते हैं हम। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, रेशो 4, 3, 2 एंड 1। बी फर्म से रिटायर हो रहा है और इसने कहा कि बी सैक्रिफाइस हिज शेयर इक्वली इन फेवर ऑफ ए सी एंड डी। अपना शेयर तीनों को इक्वली देकर जा रहा है, मींस अपना शेयर 1:1:1 में देकर जा रहा है। तो पहले क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कि 3/10 का 1/3 कितना होता है, तीनों का गेनिंग निकालना पड़ेगा। ये वही थर्ड केस है, वहां पर एक मैंने बता दिया था भाई इतना इतना लेकर जा रहा है, यहां पर सीधे देकर जा रहा है इसमें। तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो ऑफ ए क्या बन जाएगा, बी कितना देकर जा रहा है 3/10 का 1/3 इसको देकर जा रहा है, सी को 3/10 का 1/3 देकर जा रहा है, डी को भी 3/10 का 1/3 ही देकर जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3/30, 3/30 और 3/30 विच इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10 एंड 1/10। ये हमारे पास ओल्ड रेशोज आ गए, ये हमारे पास गेनिंग रेशोज आ गए। बचा क्या हमारा, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के बचा। न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो विल बिकम न्यू रेशो विल बिकम ओल्ड रेशो प्लस व्हाट, गेनिंग रेशो। ए का हो जाएगा 4/10 प्लस 1/10, सी का हो जाएगा 2/10 प्लस 1/10 और डी का हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। इसका हो जाएगा 5/10, इसका होगा 3/10 और इसका रह जाएगा 2/10। तो 5:3:2 का रेशो इनका फाइनली बन जाएगा। अच्छा, जहां पर वो इक्वली देने की बात कर सकता है तो उस केस में वो किसी रेशो में भी बात कर सकता है। कैसे बोलेगा कि भाई बी जा रहा है और अपना रेशो 3:2:1 में ए सी और डी को देके जा रहा है, तो करना क्या है, बी के शेयर को 3/6, 2/6, 1/6 निकाल लो, गेनिंग रेशो आ जाएगा और उसके बाद फिर उसको ऐड कर दो तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगा। जिस भी रेशो में बोलो उसको करना पड़ेगा। आपको स्पेसिफिकली जो केस दिया जाएगा उस केस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसकी कंडीशन को इंटरप्रीट करना है प्रैक्टिकली। टेक्निकली करने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो प्रैक्टिकली उसको इंटरप्रीट करें और इंटरप्रीट करने के बाद उस स्पेसिफिक मेथड को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैंने आपको ये गेनिंग और न्यू रेशो के डिफरेंट केसेस एक्सप्लेन किए। आई होप सारे केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।